नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करती हूँ आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी और आप उससे बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। तो चलिए उसी श्रृंखला में आज मैं आपको सुनाती हूँ एक नई बहुत ही ताज़ी सी कहानी। दोस्तों एक बार एक बेटा, छोटा सा 6 साल का बच्चा अपने पिता से एक प्रश्न करता है। कहता है, पिताजी मुझे ये बताइए, दुनिया की सबसे अच्छी खुशी, दुनिया का सबसे अच्छा सुख क्या होता है। पिता बड़े हैरान होते हैं दोस्तों। हैरान इसलिए नहीं होते कि उसने क्या पूछा, हैरान इसलिए होते हैं कि इस उम्र में उसने ये सवाल पूछा और बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। उन्हें बहुत प्राउड फील होता है अपने बच्चे के ऊपर और वो कहते हैं, मैं बहुत खुशी से तुम्हारे इस बात का आंसर देना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए बेटा थोड़ा सा तुम्हें कष्ट होगा। क्या वो कष्ट तुम सहन करने के लिए तैयार हो। बेटा कहते हैं, बिल्कुल पिताजी, आपने मुझे सिखाया है कष्ट सहन करना तो मैं करूँगा, बताइए क्या करना है। तो पिता ऊपर पहाड़ी में एक महल नुमा आश्रम उसे दिखाते हैं दोस्तों और कहते हैं कि बेटा तुझे वहाँ जाना होगा और वहाँ पर एक महात्मा बैठे हुए हैं और उन महात्मा के पास जाके तुझे अपना प्रश्न करना होगा और वही तुझे इसका आंसर देंगे। बेटा अपना रास्ता, क्योंकि काफ़ी लंबा होता है, खाना वगैरह पैक करके सारी तैयारी के साथ अपने ही पिता के साथ वहाँ चल देते हैं, इस वादे के साथ कि पिता आश्रम के अंदर नहीं आएंगे। दोनों वहाँ पहुँचते हैं दोस्तों और गेट पे ही पिता बैठ जाते हैं और कहते हैं, अब तेरी जर्नी है, आगे तेरी यात्रा है, तू जा, पता करके मैं यही तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे बताना कि तुझे तेरा उत्तर मिला या नहीं मिला। बेटा बड़ा खुश होता है दोस्तों, अंदर जाता है, देखता है कि कहने को तो वो आश्रम है लेकिन वो इतना बड़ा महल होता है और उसके जैसे ही वो मेन डोर से अंदर घुसता है वहाँ पे एक साधु, एक गुरुजी सामने बैठे होते हैं। उनके आगे बहुत सारे भक्त बैठे होते हैं और गुरुजी एक एक करके सारे भक्तों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद इसका नंबर आता है, इस बच्चे का नंबर आता है दोस्तों और ये वही प्रश्न जो उसने अपने पिता से पूछा है वही प्रश्न गुरुजी से पूछता है। गुरुजी बड़े खुश होते हैं कि अरे इतना नन्हा बालक और इतनी बड़ी बात पूछ रहा है, तो बेटा ठीक है, उत्तर तो मैं तुझे दूंगा लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। गुरुजी एक चम्मच में 2 बूंद शहद डालते हैं दोस्तों और कहते हैं कि इस चम्मच को पकड़, और वो जो शहद होता है ना दोस्तों, वो मतलब बहुत ही लचीला सा होता है, मतलब वो गिर सकता है, ऐसा प्योर शहद होता है। कहते हैं इस चम्मच को बेटे अपने हाथ में ले और मेरे पूरे आश्रम को अच्छे से देख के घूम के आ। ठीक है, बच्चा चला जाता है। लेकिन बच्चे का जो होता है ना दोस्तों, जब बच्चा वापस आता है और गुरुजी बोलते हैं कि बता तूने इस आश्रम में क्या क्या देखा, वो कहता है, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, आपने मेरे आगे ऐसी शर्त रख दी कि ये शहद नहीं गिरना चाहिए, तो मेरा जो था वो सारा ध्यान इस शहद पे रहा। हालांकि अपनी बुद्धि से मैं समझता रहा कि इतना बड़ा है, इतनी प्रकार के फल है, फूल है, सारी सुविधाएं हैं इस आश्रम में, लेकिन मैं अच्छे से देख नहीं पाया, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। तो गुरुजी ने कहा, नहीं 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 बेटा, ऐसे तो मैं तुम्हारा उत्तर दे ही नहीं पाऊंगा। चलो तुम बच्चे हो, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, तो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, दोबारा से जाओ और देख के आओ। बच्चा दोबारा चला गया दोस्तों, दोबारा गया और इस बार जो है वापस आके बहुत ही उत्साहित होकर उसने गुरुजी को सब कुछ बताया, किस कोने पे क्या रखा था, कैसा है, क्या क्या सुविधा है और क्यों कोई भी वहाँ आना चाहेगा। बहुत खुश हुए गुरुजी। अब गुरुजी ने कहा, दिखाओ तुम्हारी चम्मच। तो जब चम्मच देखी दोस्तों तो उसमें से शहद गिर चुका था। बच्चा बड़ा निराश हो गया, बहुत दुखी हो गया और उसने कहा, गुरुजी मेरे से गलती हो गई, अब इस बार मेरा पूरा ध्यान सुख सुविधाएं देखने में था, ये देखने में था कि मैं कभी यहाँ आऊँ बड़ा होकर अपने दोस्तों के साथ तो कितना मज़ा आएगा, मुझे मेरे उत्तर भी मिलेंगे, साथ में मेरा रहना, मतलब इतनी सुख सुविधाएं और क्या चाहिए किसी इंसान को इस दुनिया में। लेकिन मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने शहद गिरा दिया, मेरा ध्यान उस चम्मच से बिल्कुल पूरी तरह से हट गया। गुरुजी मुस्कुराए, खुश हुए, कहा, तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा उत्तर जरूर देना चाहूँगा बेटा, यही है तुम्हारा उत्तर। जब मैंने तुम्हें पहली बार कहा तो तुमने अपनी
जो तुमने एक गोल बनाया हुआ था लाइफ का, जो तुमको मैंने एक गोल दिया था, जो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें इस चीज़ पे ध्यान रखना है, तो तुमने उस चीज़ को माना बहुत अच्छी तरह से। और सुख सुविधाओं और ऐसी चीज़ें जो आर्टिफिशियल है, 2 दिन के लिए है, उनमें ध्यान नहीं दिया और तुम बहुत सफलता के साथ उस चम्मच में शहद सहित मेरे पास वापस आए। लेकिन दूसरी बार मैंने थोड़ा सा तुम्हें लालच दिया और तुम्हारा सारा ध्यान इन सुख सुविधाओं में चला गया और तुमने बहुत बड़े बड़े फ्यूचर के प्लान भी बना लिए। और उस चक्कर में क्या हुआ, तुम्हारा गोल, तुम्हारा जो एक एम था, जो मैंने तुम्हें एक कार्य दिया था, उससे तुम भटक गए। बच्चे को अपना उत्तर समझ में आ गया दोस्तों। वो अपने पिता के पास आया और उसने पिता से ये प्रॉमिस किया कि मैं पूरी ज़िंदगी ये वादा करता हूँ पिताजी कि मैं चाहे किसी भी श्रेणी में पहुँच जाऊँगा, मैं चाहे कितना भी ऊंचा उठ जाऊँगा, मैं अपना गोल कभी नहीं भूलूँगा। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूँगा जिस दिन मैंने अपने लाइफ में कुछ करने की सोची, आगे बढ़ने की सोची, क्यों सोची और उस वक्त मैं किस स्थिति में था, मेरे क्या एम थे, मैंने क्या कस्में खाई थी कि मैं बुरा नहीं करूँगा, मैं धोखा नहीं करूँगा, मैं गलत राह पे नहीं चलूँगा, मैं किसी के लिए गड्ढे नहीं खोदूँगा। इस बात को आगे रखते ही मैं बड़े से बड़ा इंसान बन जाऊँ, लेकिन अपनी मान्यता, अपनी जड़ें, अपनी संस्कृति, इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब था कि जो इस बच्चे ने कहा वैसे ही हम सब भी होते हैं। याद करिए सब अपने अपने बारे में कि जब हमने पहली बार करियर शुरू किया होता है, अपना नौकरी शुरू की होती है, या हम लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक ले लेते हैं, हमें अपनी नौकरी की वैल्यू पता चलती है और जब हम दोबारा ज्वाइन करते हैं तो पहला दिन हमारा क्या जोश होता है, हम कितना पॉजिटिव सोच के आते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, हमें हमारी सैलरी अच्छी लगती है, हमें हमारे आसपास का वातावरण अच्छा लगता है। लेकिन धीरे 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 हम बेसिक वो सब भूल जाते हैं और किन चक्करों में पड़ जाते हैं कि सामने वाले की सैलरी ज़्यादा क्यों है, सामने वाला फेमस क्यों है, सामने वाला इतना खुश क्यों है, उसके लाइफ में कार क्यों है, बाइक क्यों है, पैसा क्यों है। और ये करते करते हम भटक जाते हैं और अपने इस अच्छे प्यारे पवित्र से दिमाग को दूषित कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपनी जड़ों को ना भूलें। और मैं हर कहानी में यही बोलती हूँ दोस्तों, अच्छे इंसान बने और अच्छा एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ क्रिएट करें। आप देखिएगा आपकी लाइफ इतनी सुकून में बीतेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और लोग बार बार आपका नाम लेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, बोलेंगे हाँ वो एक ऐसा इंसान है जहाँ जाके हम अपने सारे गम, अपने सारे दुख भूल जाते हैं। तो बनना चाहेंगे ना ऐसे इंसान, तो इसके लिए कोई ज़्यादा कष्ट नहीं करना है, बस अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। फिर आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।